मैट्रिक क्लास खत्म हो गई, इसके बाद क्या करें ये बातें समझ में नहीं आ रही। कई बच्चे मैट्रिक क्लास जो पिछले 6 महीने पहले कंप्लीट किए उनकी रिजल्ट हो गई। हापापुती में किसी के मार्गदर्शन लिए बिना सटीक निर्णय लिए, बिना कंप्लीट निर्णय लिए, बिना आपको एक फाइनल डिसीजन के उन्होंने कोई भी तरह का कदम उठा लिया, ये सोचे बिना ही कि आगे जा करके हम 2 साल के बाद आखिर क्या कर पाएंगे, क्या इन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या नहीं, क्या अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाए। प्राय मिडिल क्लास फैमिली में या गरीब परिवार में यही होती है कि वो मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर करते हैं, इसके बाद घर के पैसे खत्म हो जाती है, गार्जियन एबल नहीं होते, उनको सर्वाइव नहीं कर पाते और उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है और उन्हें इंटर करते करते या साफ दिखने लग जाता है कि अब हम कोई काम के रहे नहीं। अब ऐसे में हमें कैसा निर्णय लेना है, ठोस कदम उठाएं कि नहीं उठाएं, कौन सा कंक्रीट डिसीजन, हैवी और पावरफुल डिसीजन, अल्लर बल्लर नहीं, ऐसा जो काम करेगा, ऐसा जिसमें नाम नहीं केवल काम होगा, काम। हम फाइनेंशियली भी मजबूत रह जाएंगे, हमारे कम पैसा में काम भी अधिक हो जाएगा और अधिक से अधिक हम कंपटीशन को फाइट कर भी सकते हैं, कहीं भी हम लड़ सकते हैं आसानी से, प्राइवेट हो या सरकारी हर जगह पर हमारी वेटेज हो जाएगी। ऐसा कौन सा कोर्स किया जाएगा? प्राय लोग सजेस्ट कर दे रहे हैं बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को, जो मिडिल क्लास है, बिल्कुल निम्न परिवार है, जिसको क्षमता नहीं है कि वह 2-4-5 सालों तक भी बच्चों को मैट्रिक के बाद भी खींच करके ले जाए, वैसे को भी सजेशन देते हैं इंटर कर लो, आईएससी कर लो, घर के पैसे सुखा लो, पहले घर का पहले इंटर करके सुखा लो, इसके बाद जो है ना माला जपना बैठ करके हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। पता चला कि मैट्रिक और 2 साल के बाद 12 क्या बोलते हैं इंटर हो गई, लेकिन अब हम कोई काम के रहे हुए ना, इसके बाद ग्रेजुएशन करते करते बुढ़े हो जाएंगे, पता चलेगा पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, चौपट होगी कहानी सब। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ऑलवेज, सबको मैं बता रहा हूं, सबको आप ठोक करके देख लेना, पता करके देख लो, जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे समझ करके देख लो, इससे सुलभ और सीधा रास्ता कोई नहीं है। सीधा यही है, जहां पर हम मैट्रिक करेंगे वहां तक की खर्च तो जो थी सो नॉर्मल थी, इंटर ना करके, इंटर में हम कितना मिनिमम खर्च करेंगे तो 500 रुपया से नीचे कोई भी ट्यूशन वाला नहीं लेगा हमसे। 500, 12, 50, 60, 6,000 और 2 साल का 12,000, किताब कॉपी लेके 18-20 हजार रुपया गया। आईटीआई का कोर्स करने में हमको कैसा 2 साल लगेगा और 2 साल में हमको कुल मिला करके कोर्स को कंप्लीट कराने में खूब खर्च होगा तो 25 से 30 हजार रुपये, वो भी वन टाइम पेमेंट नहीं। अगर आईटीआई की कोर्स हम 2 साल में कंप्लीट करते हैं, 4 सेमेस्टर में खत्म हो जाएगी जब, इसके बाद हम किस लायक होंगे? आज ग्रुप डी की बहाली ना अगली बार जब आने वाली है, अगले 4 महीने में आए, 10 महीने में आए, 1 साल बाद आए, तो उसमें टेक्निकल मांगेगा। कहां से लाओगे? इंटर वाला सर्टिफिकेट लगा देगा तुम? कोई काम के है? तो हम मैट्रिक वाला लगाएंगे और प्लस आईटीआई, हमारे पास 2 सालों के अंदर हमारे पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो जाएगा, चाहे जैसा भी हो। साल भर का भी सर्टिफिकेट अगर मोटर मैकेनिकल लेते हैं तो भी चलेगा। अब हम आईटीआई वाले में कोई भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन ले ले, फिटर ले ले, और भी तरह के होते हैं, सिंपली सबको ले सकते हैं और ले करके 2 साल के अंदर फिनिश करो। कई लोग सरकारी के चक्कर में रह करके कि नहीं अभी इंटर कर लेंगे ना, इसके बाद जबरदस्त तैयारी करेंगे, एकदम मुक्काबाजी जबरदस्त वाला होगा, इसके बाद हम आईटीआई निकाल लेंगे सरकारी, इसके बाद हम 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। इतना सोचते सोचते तब तक सारी चीजें फेल, सारा स्कीम खत्म, तब तक बच्चा को पढ़ने का हिम्मत नहीं, गार्जियन को देने की शक्ति नहीं, अब फ्लॉप कर गया लड़का। अब क्या करें? अब जो एक्सपर्ट थे ना उनको बताने वाले मामा गए, अब भाग गए छोड़ करके उनको, जाओ जहां जाना है जाओ। यही होती है, सीधा है, एकदम आंख खोलकर कान खोल करके सुन लो, जहां भी पता करना है पता कर लो। आईटीआई कर लेने मात्र से आप रेलवे, कौन ड्राइवर भी कर सकते हो, टेक्नीशियन भी कर सकते हो, ग्रुप डी की भी बहाली है वो भी कर सकते हो, सेल भेल गेल जितने भी प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड कंपनियां हैं वहां पर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी बिग अपॉर्चुनिटी है। ऐसे भी अगर आप मान लीजिए कि किसी कंपनी में जाते हैं, आपके पास आईटीआई प्लस आप हैं, तो आपको ऐसे भी वैल्यू है, अधिक से अधिक पैसे मिलने के चांसेस बन सकते हैं वहां भी। लेकिन प्लेन सीट ग्रेजुएशन का एमएससी करके जाओ ना, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए टेक्निकल की जरूरत है, ये बात आपको समझना ही पड़ेगा, आज समझो या 2 साल बाद या बर्बाद होने के बाद समझो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाभकर लगा है, तो इसे इंप्लीमेंट करो अपने साथ भी। अब तक भी टेक्निकल हैंड आपके पास नहीं है, आपकी उम्र 20-22 के आसपास है,
अभी से भी सतर्क हो जाओ, अभी से भी कर लो भाई, काम दे देगा, हो सकता है कि बहुत बड़ा आपको काम आ जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।